मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण नियम ला सातेलिए का नियम ला सातेलिए प्रिंसिपल पढ़ने चल रहे हैं। ला सातेलिए एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने ताप दाब एवं सांद्रण की परिस्थिति में परिवर्तन करने पर अब रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद पर क्या परिवर्तन होता है इसका अध्ययन किया था। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था पर ताप दाब सांद्रण आयतन तथा अन्य कारकों के मात्रात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। ला सातेलिए के अनुसार बताया गया कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था पर ताप दाब सांद्रण आयतन तथा अन्य कारकों के मात्रात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। साम्यावस्था पर इन कारकों के गुणात्मक अध्ययन के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांस देश के वैज्ञानिक ला सातेलिए ने सन 1884 में एक व्यापक नियम प्रस्तुत किया जिसे ला सातेलिए का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि साम्यावस्था पर ताप दाब सांद्रण आयतन आदि में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस ओर परिवर्तित होती है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव निरस्त या दूर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ला सातेलिए का नियम की जो डिफिनीशन थी उसको देख लिया है। ला सातेलिए नियम के अनुसार साम्यावस्था पर ताप दाब सांद्रण व आयतन में परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार होता है। मीन्स ला सातेलिए के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन कर देने या दाब में परिवर्तन कर देने या फिर आयतन में परिवर्तन कर देने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ताप परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। साम्यावस्था पर दो परस्पर विपरीत अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। साम्य की अवस्था में एक अग्र अभिक्रिया होती है और एक पश्च अभिक्रिया होती है। अग्र अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, जबकि पश्च अभिक्रिया में उत्पाद टूट करके अभिकारक में परिवर्तित होता है। इस प्रकार ये दोनों विपरीत अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इनमें एक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तथा दूसरी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो सकती है। ताप बढ़ाने पर इस अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा जिसमें ताप बढ़ाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं हम यहाँ पर सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव। सांद्रण परिवर्तन का रासायनिक अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। साम्यावस्था पर बाहर से अवयव अवयव मिलाने पर अभिक्रिया की साम्य की अवस्था अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक का अभिकारक एवं उत्पाद का सांद्रण समान हो जाता है, साम्य अवस्था कहलाती है। साम्यावस्था पर बाहर से कोई अभिकारक अणु मिलाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाएगी जिस ओर उस अवयव की सांद्रता में कमी होती है। अतः अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर साम्यावस्था सामान्यतः अग्र दिशा में तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था विपरीत दिशा में परिवर्तित होगी, विपरीत दिशा की ओर बढ़ेगी। थर्ड है दाब परिवर्तन का प्रभाव। ला सातेलिए के नियम के अनुसार दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी जिस ओर दाब कम होता है। अतः दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर गैसीय पदार्थों के मोलों की संख्या में कमी होती है। जिस गैसीय पदार्थों के मोलों की संख्या घट रही हो उधर की ओर साम्यावस्था विस्थापित होगी। फोर्थ है आयतन परिवर्तन का प्रभाव। यदि आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है। आयतन यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो दाब घटता जाएगा, अर्थात P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। मतलब कि दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः आयतन बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर गैसीय पदार्थों के मोलों की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ला सातेलिए के नियम
एवं ताप, दाब, आयतन, सांद्रण आदि का लासातेलिए के नियम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने का, दाब बढ़ाने का, सांद्रण बढ़ाने का या फिर पदार्थ के आयतन बढ़ाने का साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं अगले टर्न पर लासातेलिए के भौतिक एवं रासायनिक साम्य पर क्या अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।